हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक नंबर 1.4। इसके आगे के जो टॉपिक है वो आप लोग देख लेना। आज हम बात करेंगे प्रकृति में मूल बल। इसके पहले के वीडियो में बल क्या होता है वो हमने बताया था, बल के प्रकार बताए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले प्रकृति में जो मूल बल होते हैं उस पे, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बल होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है, मतलब कि यूनिवर्सल बल। सार्वत्रिक मतलब कि यूनिवर्सल। अब आपको नाम पर से ही पता चलता होगा कि यूनिवर्सल मतलब कि पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व में अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक। तो सार्वत्रिक मतलब कि क्या? विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के कारण बल अनुभव करता है। हर एक पिंड पे दूसरे पिंड के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक बल। इन शॉर्ट, पूरे ब्रह्मांड में जो बल लगता है, पूरे विश्व में जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल कैसा होता है? सार्वत्रिक होता है, मतलब हर जगह अप्लाई होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। दूसरी बात ये है, पहली बात तो हो गई सार्वत्रिक बल है, दूसरी बात है कि वो एक आकर्षण बल है। मान लेते हैं हमारे पास दो पिंड है, तो दोनों पिंड क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, और उनके द्रव्यमान क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो दूसरी बात हुई कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। तीसरा पॉइंट है, यह बल द्रव्यमान तथा पिंड के बीच के दूरी के ऊपर निर्भर करता है। यह बल दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला हो गया द्रव्यमान और दूसरा हो गया दूरी। चलिए हम ये चित्र की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये दो पिंड है जिसको मैंने नाम दिया है A और B। A का द्रव्यमान है m1, B का द्रव्यमान है m2 और दोनों के बीच की दूरी ले ली है मैंने r। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन ने दिया है, उसकी मदद से सूत्र क्या बनेगा? बल किस पे निर्भर करता है? एक तो द्रव्यमान पे, हमने अभी बात करी कि यह बल दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान और दूरी। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 दोनों का हमने द्रव्यमान ले लिया। और दूसरा किस पे निर्भर करता है? दूरी पे। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो हमें इस प्रकार मिलेगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। तो ये मेरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, ठीक है। ये समझ में आया? ये सूत्र किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। फिर दूसरा पॉइंट है, इसे कोई माध्य की जरूरत नहीं है, चाहे हवा हो, निर्वात हो, पानी हो, हर माध्यम में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस बल को किसी भी माध्य की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली हवा में ये बल लगेगा या पानी में लगेगा, ये हर माध्यम में लगता है। आखिरी पॉइंट है, यह दुर्बल बल है। चारों मूल बलों में से यह बल सबसे दुर्बल बल है। ये याद रखना MCQ के लिए भी। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण समझते हैं। ये तो हमने थियरी की बात कर ली, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि होता क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक गेंद आकार की वस्तु ली है। अब इस वस्तु को मैं ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ती हूँ, ठीक है। तो ये वस्तु को जब मैं पकड़ के छोड़ती हूँ तो ये नीचे क्यों जाता है? नीचे जाता है क्यों?
तो ये नीचे जब जाता है या कोई भी वस्तु जब हम फेंकते हैं नीचे जाएगी, तो नीचे एक बल है जो अपनी तरफ वस्तुओं को खींचता है और उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि धरती के पृष्ठ पे एक ऐसा बल मौजूद है जो हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल की वजह से कोई भी वस्तु जब हम डालते हैं तो सबसे पहले वो नीचे गिरेगी। अगर किसी बिल्डिंग पे खड़े होके भी हम कुछ डालेंगे तो हमें पता है वो वस्तु नीचे ही जाने वाली है। नीचे क्यों जाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये हमने उसके कुछ पॉइंट्स की और उदाहरण की बात करी है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बल के बारे में बात करेंगे।